हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। उसके पहले हमने पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ एन AP। सो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि है क्लास 10th NCERT बुक से। ओके, सो क्या पूछ रहा है इस एग्जाम्पल में? चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17 एंड 23। ये अप टू एंड सो ऑन, ये जहाँ तक भी ये सीरीज़ कंटिन्यू हुई है। ओके, सो इसमें हमें क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा। सो पहले देख लेते हैं हमारे पास है क्या क्या इसको सॉल्व करने के लिए। सो अगर यहाँ से आप सीरीज़ को देखें, सो यहाँ से आपको देखने पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपको कौन कौन सी टर्म की वैल्यू दी है। ए की वैल्यू है हमारे पास। क्या है ए की वैल्यू? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म 5। डी की वैल्यू क्या है? वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं हम? A2 माइनस A1 भी D होता है, राइट। A3 माइनस A2 भी D होता है, A4 माइनस A3 भी D होता है। तो इनसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो D की वैल्यू क्या आएगी? A2 क्या है हमारा? 11 माइनस A1 5, क्या आ जाएगा? 6। और अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ से क्या आएगा? A3 क्या है? 17, A2 क्या है? 11, क्या आ जाएगा? 6। A4 क्या है? 23, A3 क्या है? 17, 6। सो D की वैल्यू क्या है? 6। अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये जो है एक AP है। कंफर्म हो गया। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे? अब ये कह रहा है चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट। मीन्स ये कहना चाहता है कि क्या 301 जो है वो कहीं आगे जाकर इस सीरीज़ में आएगा। सो इस सीरीज़ में सिर्फ वो नंबर आएंगे जो इस सीरीज़ को बिलोंग करते हैं, मतलब जिनमें सिर्फ 6 का डिफरेंस है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम +6 +6 +6 करते जाएं और चेक करें जाकर कहीं 300 नंबर तक, 300 302 तक, राइट। और एक है इसका शॉर्ट मेथड। वो क्या हो सकता है? मान लीजिए सपोज जो ये 301 है वो nth टर्म है, तो उसको अगर हमें फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे करेंगे? an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से हमने an क्या माना है? 301 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a क्या है हमारा? 5 प्लस n-1। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि n को हमने माना है कि nth टर्म जो है वो 301 है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने लगा दिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 301 इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 6। क्या आ जाएगा? 5 प्लस 6n-6। सो 301 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6n-1, यही आएगा। n इक्वल टू क्या आ जाएगा? n आ जाएगा 151/3। सो क्या ये इस सीरीज में आएगा कहीं? इस सीरीज में नहीं आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे। सो इससे हमें क्या पता चलता है? 301 जो है वो इस सीरीज का पार्ट नहीं है। और यही हमें इसमें दिखाना था कि ये इस टर्म जो 301 है वो इस सीरीज में आएगा या नहीं। ओके, सो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देन आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब फिर से इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमें दिया है और क्या हमसे पूछा है। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द 11th term from the last term towards the first term of the AP। AP क्या दी है? 10, 7, 4,
अप टू -62। मीन्स इसमें क्या क्या अलग दिया है इस सीरीज़ में, इसमें हमें लास्ट टर्म दी है एल की वैल्यू या फिर ए एन की वैल्यू, इसने हमें -62 दी है। यही वो वैल्यू है जिसकी हमने लास्ट अपने वीडियो में बात की थी कि वो ए एन या फिर एल की वैल्यू को दे सकता है, जहाँ पर हम उसको सीधा फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। सो अब यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा है। ए की वैल्यू क्या है 10, डी की वैल्यू यहाँ से क्या है -3, और क्या दिया है हमें एल लास्ट टर्म, वो दी है -62। अब पूछा क्या है यहाँ पर 11th नंबर की टर्म पूछी है हमसे, पर शुरू से 11 नहीं। अगर शुरू से 11 पूछता तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर देते। हमसे पूछा है कि लास्ट से 11th नंबर की टर्म क्या होगी। सो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू एल सेम होता है, क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो अब हमें ये देखना है कि 11th नंबर की जो टर्म है वो कौन सी होगी हमारी। सो पहले हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 62। ए की वैल्यू क्या है हमारी 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, क्या आ जाएगा -72 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। ये 10 को हम इधर ले गए। सो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 24, n इक्वल टू 25। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने n की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि भाई देखिए लास्ट से हमें 11th नंबर की टर्म पूछा है, सो हमें लास्ट से निकालनी पड़ेगी। पर हमें यही नहीं पता है कि इस सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं, हाउ मैनी टर्म्स इन दिस सीरीज। सो पहले हमें वो फाइंड करना होगा। अब वो फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, लेट सपोज इस टर्म में n वैल्यूज़ हैं, टोटल n नंबर्स हैं। सो यहाँ से और लास्ट नंबर भी हमें दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा ये वाला, यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि इस सीरीज़ में जो है टोटल 25 नंबर हैं। अब लास्ट से 11th टर्म कौन सी होगी, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट कौन से नंबर की होगी, 15th नंबर की टर्म होगी। 15th ही बैठेगा लास्ट से। अगर हम 11 नंबर की जो टर्म है वो देखें तो वो 15 होगी। तो मतलब अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, A15 यही कैलकुलेट करना है। A15 जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 11th नंबर की टर्म। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं A15 को। A15 को कैलकुलेट करने के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। A15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता चल गई 15 है। सो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या आएगी, A प्लस 14 डी। A की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 10, 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी हमारे पास है -3, क्या आ जाएगा 10 माइनस 42, क्या आ गया -32। सो A15 इक्वल टू -32। सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 12। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या है हमसे और हमें क्या क्या दिया है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। सो यहाँ पर अब हमारे पास एक अलग एग्जाम्पल आया। जो हमने टॉपिक पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, ये प्रॉब्लम जो है उससे है। सो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या इस प्रॉब्लम में दिया है और हमसे क्या पूछा है। अब हमें यहाँ पर सम दिया है। आपको याद होगा हमने सम को किससे डिनोट किया था, एस से डिनोट किया था। अब इसने दिया है जो सम है हमारा वो है 1050
और कितनी टर्म्स का सम दिया है? 14 टर्म्स का। तो n इक्वल टू क्या दिया है हमें? 14। जहाँ पर भी जितनी टर्म्स दी होगी वो n की वैल्यू हो जाएगी। और a की वैल्यू क्या दी है? a क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म, वो है 10। अब हम s का फॉर्मूला लिखेंगे। ये तो लिख लिया हमने गिवन पार्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का, फर्स्ट n टर्म्स का। अब n की वैल्यू हमारे पास है, a की है, s की है। वैल्यू कौन सी मिसिंग है? वैल्यू है d की मिसिंग, जो कि हमें निकालनी है। सो चलिए निकालते हैं। क्यों d की वैल्यू निकाले बिना हम 20th टर्म फाइंड नहीं कर सकते, राइट? इसलिए हम d की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू दी है 1050, n की वैल्यू दी है 14/2, a की वैल्यू दी है 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 14 - 1 13 d। यही होगा। सो ये क्या हो जाएगा? 1050, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 140 प्लस 91 d। अब 91 d इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ये माइनस में इधर चला जाएगा, 910। अब d की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से? 910/91। क्या आया यहाँ से? d की वैल्यू 10। अब हमारे पास a भी हो गया, n भी हो गया और d भी हो गया। अब हम इजीली 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। a 20 हमसे पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा? a प्लस 20 - 1 इंटू d। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? दी है हमें 10 प्लस 19, d की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है, मल्टीप्लाई 10। तो ये क्या आ जाएगा? 10 प्लस 190। सो a20 क्या आ गया हमारा? 200। और यही हमसे पूछा था। सो इसी तरीके से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये देखना है पहले कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और हमसे क्या पूछा है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।